वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आरक्षण का मामला 16 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार का पक्ष जानना भी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद पर यहाँ पर 16 दिसंबर को अर्जेंट सुनवाई तय किया था। आदिवासी समाज के लोगों की यहाँ पर नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का मामला टाल दिया गया है। इस संबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का पक्ष भी जानना भी जरूरी है, इसलिए यहाँ पर इसकी सुनवाई टाल दी जा रही है। आरक्षण मामले अब यहाँ पर 16 जनवरी 2023 को अगली सुनवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को लेकर पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर विवाद गहराता जा रहा है। राजभवन से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगने के बाद मुख्यमंत्री ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आदिवासी आरक्षण पर सीएम बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम बघेल ने कहा कि राजभवन के अधिकारी भाजपा के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। प्रदेश में मौसम ने बदली करवट, आगामी दिनों में बढ़ेगी ठंड, तापमान में 5 डिग्री तक होगी गिरावट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम यहाँ पर बदली करवट है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से छत्तीसगढ़ में धूप छांव का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में यहाँ पर ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिनों में 5 डिग्री तक यहाँ पर गिरेगा न्यूनतम तापमान। यह पहली बार है कि जब दिसंबर में 10 वर्षों के बाद ऐसा हुआ जब न्यूनतम तापमान में इतनी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ पर आज से मौसम बदलेगा और ठंड में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। ठंड बढ़ने के चलते कई इलाकों में घना कोहरा भी दिखाई देगा और रात का तापमान घट जाएगा। 2 से यहाँ पर 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखी जाने वाली है। सरोज पांडे राज्यसभा में बनी उपाध्यक्ष, पहली बार सदन का किया संचालन। सरोज पांडे छत्तीसगढ़ की पहली राज्यसभा सांसद बन गई है जिन्होंने राज्यसभा का संचालन किया। राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में यहां पर एकमात्र महिला सांसद है। वहीं यहां पर राज्यसभा में गुरुवार को उपसभापति के रूप में जब छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का नाम पुकारा गया तब सदन में मौजूद सभी सांसदों और सचिवालय के अधिकारियों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया गया। गौरतलब है कि भाजपा नेत्री और साथ ही राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नाम के उनके अनेक यहाँ पर उपाधि रही है। वे छत्तीसगढ़ की पहली महिला नेत्री है जो कि यहाँ पर एक साथ यहाँ पर मेयर, विधायक और साथ ही लोकसभा सांसद के दायित्व में रही है। इस दौरान साथ ही 2008 और 9 में वैशाली नगर की विधायक बनी और 2009 में लोकसभा के दुर्ग सीट से यहाँ पर चुनी गई। यह विश्व रिकॉर्ड के रूप में भी दर्ज है। साथ ही गिनीज बुक ऑफ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। सरोज यहाँ पर 10 साल तक दुर्ग नगर निगम की मेयर रही है। फिलहाल वे राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति, राजभाषा समिति, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पारदर्शी और समिति एवं साथ ही रेल संबंधी समिति की सदस्य है। इस तारीख को बंद रहेगी शराब दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। साथ ही दोस्तों गौरेला पिंडा मरवाही जिला कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा छत्तीसगढ़ से आबनकारी अधिनियम 1900 यहाँ पर 15 उसके अधीन बनाए गए नियमों, छत्तीसगढ़ आबनकारी देसी विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री के अनुविज्ञापन व्यवस्थापन नियम 2018 के तहत गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसंबर 2022 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त दिवस पर जिले की समस्त देसी विदेशी मदिरा दुकानें सहित FL 7 सैनिक कैंटीन पूर्णतः बंद रखे जाने के साथ ही अवैध शराब बिक्री, धारण, परिवहन आदि पर समुचित नियंत्रण रखे जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। किसानों और नौकरी पेशा लोगों को बजट से है खास उम्मीदें। 1 फरवरी 2023 को होगा पेश। देश के नए वित्त वर्ष के लिए आम बजट के लिए तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसके लिए वित्त मंत्रालय सभी विभागों से चर्चा कर रहा है जिससे देश की जनता को बेहतर और साथ ही सुविधाजनक बजट मिल सके। मालूम हो कि 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का आम बजट पेश करने जा रही है। बजट पेश होने से यहाँ पर अभी 48 दिन का समय बाकी रह गया है। सूत्रों के अनुसार इस बार बजट के सबसे ज्यादा उम्मीदें किसान और साथ ही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को है जो महंगाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री के सामने इस बार बजट को लेकर कई चुनौतियां हैं। भले ही महंगाई को लेकर नवंबर के आंकड़े थोड़े राहत जरूर दे रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों की तरफ से लंबे समय से टैक्स स्लैब में राहत देने की मांग की जा रही है। इस बार सैलिड क्लॉज को बजट से खास है। इस बार वित्त मंत्री सैलिड क्लॉज निवेश नहीं करेगी, साथ ही यहाँ पर उन्हें टैक्स की स्लैब कुछ राहत दे सकती है। बेमेतरा में पुलिस को एक और हत्या करने की चुनौती देने वाला गिरफ्तार, लव ट्रायंगल से जुड़ा है केस।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में 18 दिसंबर को एक और हत्या करने की पुलिस को चुनौती देने वाले एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन हत्यारों ने 14 दिसंबर को आनंद साहू नामक के एक युवक की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए यहाँ पर एक चिट्ठी घटनास्थल पर छोड़ी थी, जिसमें लिखा था कि वह 18 दिसंबर को एक और हत्या करेंगे, पुलिस को जो करना है वह कर ले। इस हत्या की वारदात के पीछे साथी लव ट्रायंगल बताया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना के अंतर्गत ग्राम खैरी का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा साल 2022-23 के टाइम टेबल लेकर आ गया है। छत्तीसगढ़ में यहां पर 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च से 10वीं बोर्ड परीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टाइम टेबल जारी किया है। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक रहेगा। कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च 2022 से शुरू होने जा रही है। यह 31 मार्च 2023 तक चलेगी। वहीं कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च 2023 से 24 मार्च 2023 तक चलेगी। बता दें कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में 3,40,000 और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 3,30,000 परीक्षार्थी शामिल होगा। टाइम टेबल को विस्तार से जानने के लिए साथ ही उसके ऑफिशियल वेबसाइट www.cgbsc.nic पर जाकर देख सकते हैं। नीचे आपको इसका वेब लिंक मिल जाएगा। फिर जगी उम्मीद, निवेशकों का डूबा पैसा लौटाने जिला प्रशासन नीलाम करेगा चिट फंडियों की संपत्ति। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। साथ ही जिला प्रशासन लगातार चिट फंड कंपनियों की संपत्ति नीलाम कर निवेशकों के पैसा लौटाने की प्रक्रिया कर रहा है। इस तरह एक और साथी कंपनी की संपत्ति का मामला तकरीबन नीलामी की ओर है। जिला प्रशासन ने अपनी ओर से प्रक्रिया पूरी कर ली है। चिट फंड कंपनी के SPNG लैंड प्रोजेक्ट एंड साथी डेवलपर इंडिया लिमिटेड की संपत्ति कुर्क की प्रक्रिया हो चुकी है। अब न्यायालय के आदेश के बाद कंपनी के तकरीबन 2 करोड़ की संपत्ति को नीलाम करने की प्रक्रिया की जाएगी। सरकार के गौरव दिवस पर रमन सिंह ने कसा तंज, असली सीडी वाले मुख्यमंत्री के अधिकारी या तो जेल में या बेल में हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में प्रेस वार्ता में कहा कि इतिहास में सबसे ज्यादा असफल और अलोकप्रिय सरकार भूपेश बघेल की सरकार है। अब ईडी और सीडी छत्तीसगढ़ की पहचान बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर असली सीडी वाले मुख्यमंत्री के अधिकारी या तो जेल में या बेल में है। सरकार में योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए है, विकास के काम सिर्फ विज्ञापन के लिए किए जा रहे हैं। रमन सिंह ने कहा कि सवाल तो पूछेंगे और उसका जवाब तो देना पड़ेगा। 36 वादों का क्या हुआ, किस स्थिति में प्रदेश को छोड़ दिया है। सरकार गौरव दिवस मना रही है। उन्होंने कहा कि शांति का टापू छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। 15 साल तक प्रदेश में शांति थी, अब लोग यहाँ पर ठगे से महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ गर्त में जा रहा है। दुष्कर्म में प्रदेश में 6वें स्थान पर है। अब 72 जिले में लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी। जहां आज तक नहीं पहुंची बिजली, वहां से सोलर से पहुंचाए जाएंगे पेयजल। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने घर घर में नल कनेक्शन लाने की योजना पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला पंचायत और क्रीड़ा विभाग की ओर से बोर खनन, पाइपलाइन बिछाने, पानी टंकी बनाने का काम किया जा रहा है। पर बगैर बिजली के भूमिगत पानी को लिफ्ट पर टंकी से पाइपलाइन के जरिए पानी सप्लाई करना तभी संभव है जब उस गाँव में बिजली की व्यवस्था हो। विडंबना है कि आज भी बस्तर के कुछ यहां पर पहुंच विहीन गांव में बिजली नहीं है। ऐसे में यहां पर 219 गांव के पारा मोहल्ला में पानी पहुंचा सके, इसके लिए क्रीड़ा विभाग की मदद ली जा रही है और सोलर सिस्टम से बिजली उत्पन्न कर में पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। सिद्धिविनायक अस्पताल का लाइसेंस रद्द, इलाज में लापरवाही के चलते हुई थी 10 माह के शिवांश की मौत। दरअसल यहाँ पर दुर्ग जिले के सिरसा गेट भिलाई 3 की स्थित यहाँ पर सिद्धिविनायक बच्चों का अस्पताल लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के नियम 2010 और 2013 के उल्लंघन पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने सूचना जारी कर इस बारे में बताया कि सिद्धिविनायक अस्पताल में पोरेस्ट डॉक्टर और साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की लापरवाही से 10 माह के बच्चे शिवांश वर्मा की मृत्यु हो गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि उसके इलाज में लापरवाही बरती गई है। कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर से 15 से अधिक गांव में बांटे पट्टे, प्रशासन में मचा हड़कंप। कलेक्टर और अन्य अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से कोरबा जिले में फर्जी वन अधिकार पट्टा बांटने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने पाली के अनुविभागीय दंड अधिकारी मनोज खड़े को पाली थाना में केस दर्ज कराने का आदेश दिया है। इसके लिए यहाँ पर विभागीय प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि रुपये लेकर ठगों ने कितने लोगों को जाली वन अधिकार पट्टा प्रदान किया है।
बिलासपुर जिले से बड़ी खबर। अधिकारी कर्मचारी कार्यालय छोड़ने के आधे घंटे पहले बंद करेंगे एसी। दरअसल यहां पर रेलवे में ऊर्जा बचाने और साथ ही यहां पर बताए गए उपयोग के साथ ही मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों में यात्री उद्भोगन प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को ऊर्जा संरक्षण के लिए जागृत किया गया है। जरूरत न होने पर लाइट व साथ ही पंखे बंद रखना एक अच्छे नागरिक व कर्मचारियों का उदाहरण है। सरकारी स्कूलों में विद्युतीकरण के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, सब इंजीनियर समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सरगुजा जिले के प्राइमरी और साथ ही मिडिल स्कूलों में विद्युतीकरण के नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। प्राइमरी और साथ ही मिडिल स्कूलों में विद्युतीकरण के नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़ों के मामले में एचएल शर्मा और तत्कालिक कार्यालय अभियंता लोक निर्माण यांत्रिकी सब डिवीजन कार्यालय अंबिकापुर रीता सेन और सब इंजीनियर अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग विद्युतीकरण यांत्रिक सब डिवीजन बलरामपुर रूपाली सिंह और यहां पर सब इंजीनियर लोक निर्माण विभाग यांत्रिकी अंबिकापुर सीमा साहू सब इंजीनियर कार्यालय अभियंता लोक निर्माण विभाग विद्युतीकरण यांत्रिकी उप संभाग कोरबा और साथ ही ठेकेदार गणपति कंस्ट्रक्शन रायपुर और साथ ही निशिकांत त्रिपाठी रायपुर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। राजमेरगढ़ क्षेत्र में जमीन खरीदी बिक्री पर लगाई रोक, प्रशासन ने क्यों लिया यह बड़ा फैसला। प्रदेश के यहां पर गौरेला पेंडा मरवाही जिले में स्थित छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक यहां पर राजमेरगढ़ की पहाड़ी पर जमीनों की खरीदी बिक्री पर प्रशासन ने आखिरकार रोक लगा दी है। गौरेला यहां पर एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा ने आदेश जारी करते हुए अमरकंटक से सटे छत्तीसगढ़ की सीमा में स्थित राजेमगढ़ में तत्काल प्रभाव से जमीनी खरीदी बिक्री और साथ ही नामांतरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। दरअसल गौरेला पेंडा मरवाही जिला बनने के बाद राजेमगढ़ में जमीनों के अवैध तरीके से खरीदी बिक्री और साथ ही कब्जा किया जा रहा था। 1 करोड़ की आयुष्मान प्रोत्साहित राशि के आवंटन में गड़बड़ी, पीएमओ से शिकायत, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा करेंगे निलंबित। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना के तहत कोरिया जिले में 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहित राशि के आवंटन में गड़बड़ी उजागर हुई है। अब इसकी जांच शुरू हो गई है। वह प्रदेश में अब तक आवंटित की गई 99 करोड़ की प्रोत्साहित राशि में भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने गड़बड़ी को लेकर राज्य स्तर पर जाँच करने के आदेश दिए हैं। नए साल से नवनिर्मित जिलों में बन जाएंगे कोषालय, इन कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ। 1 जनवरी 2023 से यहाँ पर नवनिर्मित यहाँ पर 5 जिलों जिनमें से मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़ छुईखदान, सारंगढ़, भिलाईगढ़, मरेंद्रगढ़, चिरमी, भरतपुर और शक्ति शामिल है। ये जिले कोषालय प्रारंभ करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है। इसके साथ ही राजपत्र व प्रकाशन भी जारी कर दिया गया है। आरक्षण के रण में अब अनुसूचित जाति, भानु प्रतापपुर की बड़ी रैली, कहा 16% से कम स्वीकार नहीं, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के रण में अब साथ ही अनुसूचित जाति भी कूद पड़ा है। अनुसूचित जाति के लोगों ने शुक्रवार को भानु प्रतापपुर में बड़ी रैली कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अनुसूचित जाति ने पहले निर्धारित 16% आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। निजी अस्पताल संचालक पर 30,000 रुपये का जुर्माना, पुलिस को मृतक के संबंध में नहीं दी थी कोई भी जानकारी। दरअसल स्थानीय रुद्री रोड स्थित श्रीराम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल संचालक के विरुद्ध 30,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही यहाँ पर नियमा अनुसार अस्पताल संचालक को अंतिम चेतावनी भी दी गई है। कलेक्टर सह पर्यवेक्षण पदाधिकारी PS एल्मा द्वारा यह कार्रवाई की गई है। मामला बालोद जिला तहसील गुरूर के ग्राम पंचायत पिकरी पारा निवासी नरेश साहू की मृत्यु के बाद पुलिस विभाग के बिना सूचना दिए गए और साथ ही बिना पोस्टमार्टम की कार्रवाई के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। फोर्स की कारगर रणनीति, बस्तर में नक्सलियों में ड्रोन का खौफ, बचने के लिए बनाए गए 3 नए हेडक्वार्टर। जगदलपुर में कंट्रोल रूम स्थापित कर आसमान से नक्सली गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पहले स्वदेशी UAV निशांत व फिर साथ ही इजराइल हेवन और साथ ही अब यहां पर हैरान 2 AV का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन हमले से घबराए नक्सलियों ने अपना यहां पर बटालियन हेडक्वार्टर बदल दिया है। ओडिशा की महिला नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में किया सरेंडर, बोली आदिवासियों की कमाई के लिए छत्तीसगढ़ में हो रहा है अच्छा काम, भागने में लगे 20 दिन। ओडिशा में नक्सल संगठन में काम कर रही 2 महिलाओं ने छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। इनके सरेंडर करने की खास वजह छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं और आदिवासियों के लिए किए जा रहे काम है। दोनों महिला आदिवासियों ने दैनिक भास्कर से बातचीत की। दोनों का कहना है कि ओडिशा संगठन में चर्चा होती थी कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अच्छा काम हो रहा है, युवाओं को रोजगार, पक्का मकान मिल रहा है और यहाँ सिर्फ हम जंगल जंगल भटक रहे थे, हम भी यहाँ पर काम करना था, इसलिए यहाँ पर दंतेवाड़ा पहुंचकर सरेंडर कर दिए हैं।
खाद्य मंत्री अमरजीत को घेरा, अधिकारियों को बनाया बंधक। एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री का विरोध कर रहे लोगों के बीच से सिक्योरिटी ने भगत को निकाला। साथ ही दोस्तों सरगोजा जिले के ग्राम यहाँ पर चिरगा में उस समय हालत बिगड़ गए जब यहाँ पर साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को ग्रामीणों ने घेर लिया। चिरगा में खुले वाले यहाँ पर मां कुदरगढ़ी ये एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री को लेकर पिछले कई सालों से ग्रामीण यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नशे की जद में युवा और शहर बेखौफ बिक रहा है गांजा, शिकायतों की लगी झड़ी, किसके सह पर परोसा जा रहा है जहर। रायगढ़ शहर के इंदिरानगर में यहाँ पर गांजे और शराब की खुलेआम बिक्री से अब मोहल्ले वासी भी परेशान हो चुके हैं। वार्ड पार्षद और स्थानीय महिलाओं ने इसकी शिकायत पुलिस थाने पर दर्ज की गई है। कोई कार्रवाई नहीं होने से अवैध रूप से नशा परोसने वाले यहाँ पर हौसले बुलंद है। आज एक बार फिर से वार्ड पार्षद और साथ ही मोहल्ले की महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। घर खरीदने का बहाना बनाकर महिला ने मकान मालिक के साथ बनाए अश्लील वीडियो, गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी से बड़ी खबर आपको बता दें कि मीडिया कर्मी बनकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह के आधा दर्जन से भी ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक महिला के साथ एक न्यूज चैनल का कोडी ऑडिट और यहाँ पर एक कैमरामैन भी शामिल है। आरोपियों ने इस तरह की 4 घटनाओं को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक यह गैंग लोगों को जबरदस्ती अश्लील वीडियो बनाकर उनको साथ ही ब्लैकमेल करते थे। संजय नगर झंडा चौक निवासी प्रार्थी ने टिकरीपारा पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट का परसा, खदान पर रोक लगाने से इनकार, उच्चतम न्यायालय भू विस्थापितों की याचिका पर करेगा सुनवाई, हाई कोर्ट ने की थी खारिज। साथ ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित परसा कोल ब्लॉक के आदिवासी भू विस्थापित की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। हालांकि जस्टिस भूषण गवाई और साथ ही जस्टिस विक्रमनाथ की खंडपीठ ने यहाँ पर कोल प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन प्रकरण की सुनवाई जल्द करने की मांग को लेकर स्वीकार कर लिया गया है। शुक्रवार को परसा कोल ब्लॉक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।